हाँ तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, मैं पंकज यादव। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर 14 जिसका नाम है प्रायिकता। तो आपको पता है कि प्रायिकता का एक वीडियो मैं दे चुका हूं, यानी पार्ट 1 हम दे चुके हैं। पार्ट 1 में हमने क्या किया था, 1 से लेकर के 14 तक के प्रश्न को हमने सॉल्व किया था एकदम रापची के स्टाइल में। पार्ट 2 में हम क्या करने वाले हैं, जितने भी सारे क्वेश्चन बच गए हैं उन सभी को हम एकदम कंसेप्ट के साथ समझेंगे। ये हमारे पास क्या है, 14.1 है। 14.1 के प्रश्न को हम सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप पुरानी वाली बुक में देखेंगे ना, तो ये आपको क्या नजर आएंगे, 15.1 में नजर आएंगे। ठीक है, नई वाली बुक में क्या किया गया है, उसी चैप्टर को चैप्टर 14 में शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, क्योंकि हम नई वाली बुक से पढ़ा रहे हैं। ओके, और इससे पीछे जितने भी सारे चैप्टर हैं उन सभी को समाप्त कर चुके हैं। और इसी वीडियो के साथ मैथ का समझो कि राम नाम सत हो जाएगा। ठीक है, यानी पूरा मैथ आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, साइंस भी चल रहा है, लगभग साइंस के 3 चैप्टर और बाकी, वो भी कंप्लीट करा दूंगा। बाकी जो चैप्टर है वो सब तो हम खत्म करिए दिए हैं, है ना। उसका पार्ट के प्रश्न उत्तर भी हम दे रहे हैं, पेज के प्रश्न उत्तर भी हम दे रहे हैं साइंस में। ठीक है, और सोशल साइंस आर्यन सर के द्वारा तो पढ़ाई हो ही रहा है ना। जाकर के प्ले लिस्ट में देखो, इधर उधर मत भटको, नहीं तो फिर बिगड़ जाओगे, है ना। तो आइए एक एक क्वेश्चन लेते हैं, कंसेप्ट के साथ क्लियर करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, इससे पीछे 14 तक हम सॉल्व कर दिए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि ताश के 5 पत्तों, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को क्या है, पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा जाता है। फिर इनमें से यदृच्छाया एक पत्ता निकाला जाता है। पहला कहता है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है, और दूसरा कहता है कि यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता, ऑप्शन ए में कहता है एक इक्का है और ऑप्शन बी में कहता है एक बेगम है। बड़ा सिंपल है मेरे भाई। सबसे पहले हम लिखेंगे कि कुल पत्ते कितने हैं मेरे भाई। तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले हल, तो मैंने लिखा यहाँ पे हल। अब लिखेंगे कुल पत्ते, क्या दिक्कत है, तो हम लिख दिया कुल पत्ते। तो मेरे पास भाई कुल पत्ते कितने हैं, हमारे पास 5 हैं। अब कौन कौन है तो देख सकते हैं, हमारे पास ईंट का दहला है, तो हम लिखेंगे ईंट का दहला, ईंट का दहला। उसके बाद हमारे पास क्या है, गुलाम है, तो हम लिखेंगे क्या, गुलाम, है ना। उसके बाद क्या हमारे पास बेगम है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेगम, है ना। ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, फिर है हमारे पास बादशाह, बादशाह, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बादशाह। उसके बाद क्या, इक्का है, तो हम लिख देते हैं इक्का। लो भैया, इक्का हमने लिख दिया। तो ये सारे चीज हमने यहाँ पे क्या किया भाई, लिख डाला। क्लियर। अब देखो हम क्या करेंगे, सीधा मुद्दे पे आते हैं। क्वेश्चन एक क्या कहता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अनुकूल परिणाम जान लेंगे और कुल परिणाम जान लेंगे। अनुकूल परिणाम कह लो या फिर संभव परिणाम कह लो, दोनों एक ही बात है ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले अनुकूल परिणाम जान लेते हैं, या कुल परिणाम कह लो। तो लिखेंगे भाई, पहला सॉल्व करेंगे उसी समय लिख देंगे, सब समझता है। तो पहला कहता है इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। तो बेगम होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करना है पहला में, तो लिखते हैं बेगम होने की प्रायिकता, प्रायिकता, है ना। तो निकाल देते हैं, क्या निकालेंगे भाई, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम या अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो भाई हमारे पास संभव परिणाम कितने हैं, है ना। तो संभव परिणाम देखेंगे, बेगम होने की प्रायिकता, तो इसमें देखेंगे कि बेगम कितने बार है। यहाँ पे बेगम यहाँ नजर आ रहा है, केवल अकेला है, एक ही बार है, तो ये हो गया संभव परिणाम, या दूसरे शब्द में अनुकूल परिणाम कह सकते हैं। तो वही ऊपर क्या लिखाएगा, अनुकूल परिणाम, अब बट्टे में कुल परिणाम। तो कुल परिणाम कितने हैं, टोटल 5 है, तो हम लिखेंगे 5। तो लो भैया, ये हमारे पास 1/5 आंसर आ गया। दूसरा में क्या कहता है मेरे दोस्त, दूसरा में कहता है कि
यदि बेगम निकल आती है, मतलब इसमें से बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे क्या, बेगम निकलने पर, निकलने पर कुल परिणाम, कुल परिणाम क्या होगा हमारे पास, 4 होगा, ठीक है। कौन कौन हो जाएंगे मेरे भाई, 4 होगा तो ईंट का दहला, गुलाम, बादशाह और इक्का हो जाएगा, बेगम नहीं रहेगा तब। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ना, ईंट का दहला रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा, गुलाम, गुलाम, बेगम तो निकल गया तो कहानी खत्म, बचेगा क्या, बादशाह, है ना। तो हम लिख देते हैं बादशाह। उसके बाद क्या, इक्का, तो हम लिखेंगे इक्का। लो, तो हमारे पास 4 कुल परिणाम हो गए ना, 4 को है ना, तो ये हमारे पास आ गया। अब निकालना क्या था इसमें मेरे भाई, निकालना था ऑप्शन ए में एक इक्का है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं ऑप्शन ए में एक इक्का, है ना, एक इक्का। तो एक इक्का है, इसकी प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो इसमें देखिए कि प्रायिकता बराबर क्या होता है ना, हमने आपको बता दिया है कि अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम या संभव परिणाम बटे कुल परिणाम कह सकते हैं। तो इसमें देखेंगे संभव परिणाम, संभव परिणाम मतलब ढूंढेंगे क्या, एक इक्का है तो इक्का देखेंगे इसमें कितने बार है, तो आप देखेंगे गौर से यहाँ पे इक्का है और केवल एक ही बार है, तो वो हो गए संभव परिणाम। तो संभव परिणाम ऊपर और नीचे कुल परिणाम, तो कुल परिणाम 4 है ना बेगम निकालने के बाद, तो 4, ये हमारे पास आंसर आ गया ए का। अब हम निकालेंगे बी का। बी क्या कहता है, एक बेगम है, तो एक बेगम, बेगम है, इसकी प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है मेरे दोस्त। कैसे ज्ञात करेंगे, तो एक बेगम है, हम देख रहे हैं कि बेगम तो निकल गया तो बचा क्या, ईंट का दहला, गुलाम, बादशाह और इक्का। इसमें बेगम है ही नहीं, कहीं है ही नहीं, मतलब क्या है, ये असंभव घटना है, ये घटना नहीं घटने वाला है, तो असंभव घटना यानी अनिश्चित घटना है। क्या इसमें बेगम है ही नहीं तो कैसे हम निकालेंगे, असंभव घटना, और असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 0, ये रहा आंसर। बोलिए सिया रामचंद्र भगवान की जय, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया, 15 हो गया। आगे हम बढ़े 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है मेरे भाई, किसी कारण, है ना, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यदृच्छाया यानी मतलब बिना देखे हुए निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, मतलब निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करके बता देना है। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पे देखिए किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन में मिल गए हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं खराब पेन कितने हैं मेरे भाई। सबसे पहले यहाँ पे लिखो हल, मैंने लिख दिया हल। खराब पेन, खराब पेन बराबर यानी खराब पेन की संख्या हमारे पास 12 और अच्छे पेन 132 अच्छे पेन है मतलब अच्छे कलम है ना। तो अच्छे पेन कितने हैं मेरे भाई, तो अच्छे पेन हमारे पास 132 है, तो 132 हमने लिख दिया। अब कुल पेन कितने हो गए मेरे भाई, तो कुल पेन जो हो गए ना वो हो गए, जोड़ दो 2 और 2 4, 3 1 4, 144 हो गए। क्लियर। तो कुल पेन जो हो गए मतलब ये कुल परिणाम हो गए हमारे पास 144। आंसर निकालना है अच्छा होने की प्रायिकता, है ना। तो पेन की अच्छा होने की प्रायिकता हमें निकालना है, तो आइए निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे पेन की अच्छा होने की प्रायिकता, है ना। अच्छा होने की प्रायिकता निकालेंगे। आइए क्या दिक्कत है, प्रायिकता। ओके,
तो कैसे निकालेंगे भाई अच्छा होने की प्रायिकता? तो हम देखेंगे कि अच्छे पेन कितने हैं। तो अच्छे पेन यहाँ पे 132 है, तो वो हमारे पास क्या हो गया, संभव परिणाम या फिर अनुकूल परिणाम कह सकते हैं, वो हमारे पास हो गया अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम हमेशा ऊपर जाता है और नीचे कुल परिणाम 144 है, तो 144। अब अगर कटने वाला है तो काटो, देखो इसको काट देते हैं। तो अगर हम इसको 2 से भाग दे दें तो 6 दूना 12 है ना, और ये कितना हो जाएगा भाई 66, नहीं ज़्यादा हो जाएगा, सॉरी, है ना, 6 दूना 12 1 जाएगा। अरे ऐसे तो गलती हो रहा है ना, हाँ 6 दूना 66 ही होगा क्या, हाँ 66 ही होगा। 66 दूना 132, ओके, और इधर कितना 7 और 2 72 दूना 144 है ना। तो ये हमारे पास आ गया। अब कटेगा क्या, अब हाँ कटेगा ना 33 दूना और ये कटेगा 36 दूना। मैं देख लेता हूँ, चेक करता हूँ, 132 ही है ना, अच्छे पेन ठीक है 132 है। मान लो कि 60 दूना 120, हाँ ठीक है 72। अब इसको काटो 33 दूना और इसको काटो कितना 36 दूना 72 है ना। तो हमारे पास कितने अब कटने वाला है क्या, 11 तिहाई 33, अब 12 तिहाई 36, तो हमारे पास 11/12 ये आंसर आ रहा है। अब देख लो कहीं पे कोई दिक्कत नहीं ना, अगर दिक्कत होगा तो हम चेक कर लेंगे, सब कुछ ठीक है। हाँ ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम क्या करते हैं, अगला प्रश्न चलो ले लेते हैं। तो ये हमारे पास हो गया 16वां प्रश्न हमने सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, 17वां प्रश्न को सॉल्व करेंगे। 17 क्या कहता है, देखिएगा ध्यान से। 17 कहता है पहला में कि 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब यदृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा, है ना, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले को हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहली बात है 20 बल्ब के एक समूह में 4 बल्ब खराब है, मतलब 20 बल्ब के समूह में 4 बल्ब खराब है। तो भाई हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 20 बल्ब के समूह में मतलब कुल बल्ब है 20। तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले हल, है ना, और लिखेंगे पहला, और लिखेंगे क्या, कुल बल्ब क्या है, कुल बल्ब हमारे पास कितने हैं भाई, तो 20 है, उसमें 4 बल्ब खराब है, तो खराब बल्ब कितने भाई 4 है। तो जब खराब बल्ब 4 है तो इसमें अच्छे बल्ब कितने होंगे, है ना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अच्छे बल्ब की संख्या, अच्छे बल्ब, क्योंकि कुल बल्ब 20 है, खराब 4 बल्ब है, तो अच्छा इसमें कितना होगा, घटा दो, 16 बल्ब जो है ना वो अच्छे बल्ब होंगे। ये हमारे पास आ गए। कहता है इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा, है ना। तो खराब बल्ब की प्रायिकता आपको निकालना, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, खराब बल्ब की प्रायिकता, है ना, राइट, निकाल लेंगे। तो खराब बल्ब की प्रायिकता बराबर क्या होता है, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। तो हम देखेंगे खराब बल्ब कितने, यहाँ पे 4 बल्ब खराब है तो 4 ऊपर, और कुल बल्ब हमारे पास कितने हैं 20 है, तो हम लिखेंगे 20। अब काट देंगे 4 पंचे 20, मतलब 1/5 आ जाएंगे। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब दूसरा हम सॉल्व करेंगे, तो आइए मेरे दोस्त दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या कहता है कि मान लीजिए पहला में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, है ना। मान लीजिए दूसरा कहता है ना कि मान लीजिए कि पहले में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से, है ना, कहता अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यदृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं है। तो जो शेष बल्ब बचे हुए सब बल्ब में से क्या करना, एक बल्ब
आपको क्या कहता है, बल्बों में से एक बल्ब यदृच्छा निकाला जाता है ना। तो आइए हम एक एक बल्ब निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि कुल बल्ब यहाँ 20 था, तो अब लिखेंगे दूसरा में कि कुल बल्ब हमारे पास कितने हो जाएंगे, उसमें से एक बल्ब हमें निकालना है, तो 20 में से एक घटेगा तो 19 बल्ब होंगे। अब हम क्या करेंगे, खराब बल्ब की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है ना कि बल्ब खराब नहीं होगा, मतलब अच्छे बल्ब की कामना वो कर रहा है, यानी अच्छे बल्ब निकालने के लिए कर रहा है। तो अच्छे बल्ब यहाँ हमारे पास कितने हैं, अच्छे बल्ब हमारे पास 16 है। अब कहता है ना कि एक बल्ब यदृच्छा निकाला जाता है, से सभी बल्ब में से निकालना है, तो एक बल्ब निकाल लो तो ये हो जाएगा 15। तो अब हम लिखेंगे क्या कि प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं, इसकी क्या प्रायिकता कि यह बल्ब खराब नहीं है, मतलब अच्छे बल्ब पूछ रहा है, तो हम लिखेंगे अच्छे बल्ब है ना, होने की प्रायिकता राइट। तो निकाल लेते हैं, क्या होगा हमारे पास, वही संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। तो संभव परिणाम यहाँ पे 15 है और कुल परिणाम हमारे पास 19 है, ये हमारे पास आंसर आ गया 15/19। ठीक है, तो 17वां प्रश्न भी हमने सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं, ये रहा हमारे पास 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न क्या कहता है कि एक पेटी में 90 डिस्क है, मतलब एक पेटी है जिसमें 90 प्लेट दिए गए हैं, ठीक है, जिस पर 1 से 90 तक संख्या अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यदृच्छाया निकाला जाता है, यानी बिना देखे हुए निकाला जाता है, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह डिस्क पर अंकित होगा पहला 2 अंकों की एक संख्या, और दूसरा एक पूर्ण वर्ग संख्या, और तीसरा कहता है 5 से विभाज्य एक संख्या। बड़ा सिंपल है। आइए हम क्या करते भाई, सबसे पहले क्या कहते हैं, एक डिस्क पेटी है और पेटी में क्या है, एक पेटी में 90 डिस्क है। पेटी में कितने हैं, 90 डिस्क है। जैसे ये मान लो कि पेटी है ना, और इसमें कितने डिस्क है, 90 डिस्क है, इस तरीके से है ना, क्लियर। 90 डिस्क है जिन पर 1 से लेकर 90 तक संख्या दर्शाया गया है, यानी लिखा गया है। तो मान लो कि इस प्लेट पर 1 है, इस पे 2 है, 3 है, ऐसे करते करते 4 5 6 7 8 करते करते कहाँ तक जाना है आपको, 90 तक जाना है, 90 तक। ठीक है, तो 90 तक संख्या अंकित है ना। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यदृच्छाया निकाला जाता है, ठीक है, आपने ये समझ लिया। पहला निकालना क्या है हमें भाई, कि 2 अंकों की एक संख्या, लो भैया यहाँ से लिखो हल, है ना। तो लिखेंगे क्या, 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या, है ना, संख्या की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। ये पहला सॉल्व कर रहे हैं। तो भाई 2 अंक, जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर 1 से लेकर के 90 तक लिखेंगे तो 2 अंक वाली संख्या कितना से स्टार्ट होगा मेरे भाई, 10 से स्टार्ट होगा। कितने से स्टार्ट होगा, 10 से, क्योंकि इसमें 2 अंक है, एक इधर अंक है एक इधर अंक, 2 अंक है। 10 हो गया, है ना, 11 हो गया, 12 हो गया, है ना, 13 हो गया, डॉट डॉट डॉट, टोटल 90 तक रहेंगे। इस बीच में जितने भी सारे संख्या आएंगे वो सब 2 अंक वाले होंगे। अब बताओ कि कितने अंक, कितने संख्या होंगे, है ना। तो आपको पता करना है, तो इससे पीछे 1 अंक वाला संख्या देख लो, तो इससे पीछे 9 होता है, 9 से लेकर के 1 तक, मतलब टोटल 9 गो संख्या जो होंगे ना वो 1 अंक वाले होंगे। तो 9 गो संख्या 1 अंक वाले हैं, तो वो हम क्या करेंगे, 9 घटा देंगे 90 में से, तो उधर बच जाएंगे क्या, 2 अंक वाले संख्या। तो 9 घटाएंगे 90 में से तो 81 होगा। कितने होगा मेरे भाई, 81 होगा। तो कहता है ना कि 2 अंकों की एक संख्या की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए, तो सबसे पहली बात है कि कुल परिणाम आपके पास कितने हैं, है ना। तो कुल परिणाम जो है ना, कुल परिणाम आपको 1 से लेकर 90 तक है। अब देखो हम प्रायिकता ज्ञात करते हैं, तो संभव परिणाम बटे हम कुल परिणाम लिखते हैं। तो संभव परिणाम कितने हैं भाई, तो हम देख रहे हैं कि 2 अंकों की एक संख्या,
है ना। तो 2 अंकों वाली संख्या 1 से लेकर 90 तक में कितने हैं, 81 को है, अभी ना बताएं। तो वो संभव परिणाम हो गया, तो 81 ऊपर और कुल परिणाम 90 नीचे। काट दो, 9 नमा 81 और 10 नमा 90, तो 9/10 कह लो या भाग दोगे तो 0.9 कह लो, यही बात है। तो ये हमारे पास आंसर निकल के आ गया, या तो 9/10 या फिर 0.9। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, दूसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। दूसरा कहता है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, इसकी प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखना है कि पूर्ण वर्ग संख्या 1 से लेकर 90 तक में ही होना चाहिए। मान लो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, है ना, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, है ना, और 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, उसके बाद 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। हमें तो भाई 1 से लेकर 90 तक के बीच में ही पूर्ण वर्ग संख्या देखना है ना। ये सब पूर्ण वर्ग संख्या हो गए। तो हमारे पास टोटल कितने हो गए, 1 से लेकर के 9 तक कितने हो गए पूर्ण वर्ग संख्या, 1 से लेकर के 9 तक, है ना, हमारे पास हो गए। तो हमारे पास संभव परिणाम कितने हो गए, 9 गो हो गए, है ना, कितने हो गए 9 गो। ओके, तो संभव परिणाम हमारे पास 9 और कुल परिणाम हमारे पास 90। अब भैया काट लो, 9 दाही 90 मतलब 1/10 आ गए हैं, ठीक है। या फिर इसे ऐसे लिख सकते हैं 0.1, ये हमारे पास आंसर निकल के आ गए हैं। अब ये हो गया। अब दूसरा तो हो गया मेरे भाई, तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न हमारे पास है 5 से विभाज्य एक संख्या। 5 से मतलब 5 से कटने वाली संख्या आपको देखना है 1 से लेकर 90 तक के बीच में। 5 का घात पढ़ते चले जाओ, जब जैसे कि 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 का 20, है ना, 5 25, तो ऐसे पढ़ते चले जाना। 5 के घात में जितने भी आएंगे वो सब 5 से विभाज्य होगा, यानी कटने वाला है। तो आपको 90 तक में देखना है, तो वही 18 पंचे 90, मतलब टोटल 18 को संख्या ऐसे होंगे जो 5 से कट जाएंगे, है ना। तो संभव परिणाम हमारे पास कितने हो जाएंगे, 18। तो आइए तीसरा निकालते हैं, 5 से विभाज्य, विभाज्य है ना, विभाज्य एक संख्या, एक संख्या, इसकी आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हम देखेंगे भाई इसमें कि संभव परिणाम हमारे पास कितने हैं, 18 पंच 18 को होगा और कुल परिणाम हमारे पास 90। 18 पंच 90 काट दो तो 1/5, ये हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। तो आपने इस प्रश्न को समझ लिया। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त। चलो प्रश्न क्रमांक 19 क्या कहता है। 19 कहता है कि एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित हलो निम्नलिखित अक्षर अंकित है। जैसा कि आप देख सकते हैं A B C D E और A, ऐसा पासा है जिसमें ये सब सारे के सारे अक्षर अंकित है। तो यहाँ पे कुल परिणाम मेरे भाई कितने हैं, कुल परिणाम, है ना। तो कुल परिणाम हमारे पास 6 है। गिनती करो 1 2 3 4 5 6 है। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि पहला A प्राप्त होगा और दूसरा D प्राप्त होगा, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है ना। तो देख लेते भाई इसकी क्या प्रायिकता है कि A प्राप्त होगा। इसको ज्ञात, ये तो बड़ा सिंपल है। A प्राप्त होने की प्रायिकता आपको अगर ज्ञात करना है तो क्या निकालेंगे। तो हम देख रहे हैं भाई A प्राप्त होगा, तो A कितने बार है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो 2 बार है। तो संभव परिणाम हमारे पास 2 हो गए, तो 2 ऊपर, और कुल परिणाम हमारे पास कितने 6 है, तो 6 नीचे। काट देंगे 2 तिहाई 6 मतलब 1/3 आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, दूसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे, ये वाला दूसरा। तो दूसरा अगर हम सॉल्व करेंगे, दूसरा कहता है D प्राप्त होगा, तो D प्राप्त होगा, इसकी प्रायिकता अगर आपको ज्ञात करना है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। D कितने बार है, 1 बार है। तो संभव परिणाम हमारे पास 1 और कुल परिणाम हमारे पास कितने 6, तो 6 लिख देंगे, ये हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे दोस्त, नहीं दिक्कत। तो आपने इस प्रश्न को समझ लिया। आओ अब हम क्या करते हैं,
20वां प्रश्न सॉल्व करते हैं। 20वां कहता है कि मान लीजिए आप एक पासे को आकृति 14.6 में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक छाया रूप से गिराते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। ये हमारे पास 1 मीटर व्यास वाले क्या है, वृत्त है। तो हम पासा होता है ना, उसको हम फेंकेंगे तो वो इस क्षेत्र में कहीं भी गिर सकता है, यहाँ भी गिर सकता है, यहाँ भी गिर सकता है, यहाँ भी गिर सकता है, कहीं भी गिर सकता है, या फिर इस बीच में भी गिर सकता है ना। तो सबसे पहली बात है हम कुल परिणाम जानेंगे। पासा तो हम फेंक दिए तो ये तो कहीं भी गिर सकता है ना, तो ये पूरे में गिर सकता है कहीं भी, तो इस पूरे का सबसे पहले परिणाम ज्ञात करेंगे, है ना। तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पे हल, तो हमने लिखा हल, है ना, और लिखेंगे क्या, कुल परिणाम। कुल परिणाम, कुल परिणाम क्या होगा, हम देख रहे हैं कि पासा फेंकेंगे तो ये कहीं भी, यहाँ भी गिर सकता है, इस क्षेत्र में कहीं भी गिर सकता है, तो ये पूरा क्षेत्र का परिणाम हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो निकालेंगे कैसे, तो आप देखेंगे ये क्या है, एक प्रकार का आयत है ना, और यहाँ पे लंबाई दे रखी है, यहाँ पे चौड़ाई दे रखी है। तो बस ये सब इसमें गिरेगा, मतलब क्षेत्र में गिरेगा, मतलब आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है इसका कुल परिणाम ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, मतलब आप क्या करेंगे 3 गुने में 2 लिख देंगे, तो हमारे पास कितना होगा, 3 दूना 6, 6 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर इसलिए लिखे हैं क्योंकि हमारे पास ये क्षेत्रफल निकाले थे इसलिए, ठीक है। तो कुल परिणाम 6 मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना संभव परिणाम यानी अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कैसे निकलता है, जो हमें निकालना होता है उसी को निकालते हैं। जैसे कि कहता है इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। तो ये हमें ज्ञात करना है, तो उसी को हम देखेंगे। तो 1 मीटर व्यास वाला ये वाला है, इसी का क्षेत्रफल निकाल दो, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम हो जाएगा यानी संभव परिणाम। तो हम लिख देते हैं संभव परिणाम, है ना, संभव परिणाम। तो संभव परिणाम बराबर हम क्या करेंगे, लिख देंगे संभव परिणाम। तो वही संभव परिणाम क्या, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई है तो पाई रहने दो, आर का मान कितना, ये हमारे पास देख रहे हैं कि व्यास है 1 मीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 1/2, तो गुने में 1/2 का स्क्वायर करेंगे। जब इन सब को गुना करेंगे तो हमारे पास पाई/4 हो जाएगा। क्लियर, ये आ गए। अब हम निकालते हैं क्वेश्चन से, कहता है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा, है ना। पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा, यही है ना, हाँ गिरेगा। इसकी प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो वही कुल परिणाम यानी संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। तो संभव परिणाम कितना है रे भाई, संभव परिणाम है हमारे पास पाई/4 और कुल परिणाम कितना है 6 है, तो 6। बस क्या करो, इसके नीचे एक छिपा रहता है, पाई/4 है तो 4 और गुना में 1 ऊपर 6 नीचे, गुना करेंगे पाई से 1 में गुना करेंगे तो पाई, और नीचे 6 चौक 24, पाई/24। ये हमारे पास आंसर निकल के आ गए हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। तो 20वां प्रश्न को आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 20वां हो गया। 21वां क्या कहता है, 21वां कहता है मेरे भाई कि 144 बल्ब पेन के एक समूह में 20 बल्ब पेन खराब है और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, है ना, जो अच्छा पेन होगा वही खरीदना चाहेंगे, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छिक छाया एक पेन निकाल कर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि पहला, आप वह पेन खरीदेंगे, यानी जो पेन खरीदेंगे मतलब क्या है, अच्छा पेन, है ना, अच्छा पेन की प्रायिकता आपको कर रहा है ज्ञात करने के लिए। और दूसरा, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। कौन सा पेन नहीं खरीदेंगे, खराब पेन नहीं खरीदेंगे, मतलब खराब पेन की आपको प्रायिकता कर रही है ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले 144 बल्ब पेनों के एक समूह में, तो टोटल बल्ब है 144, बॉल है ना, बल्ब नहीं है, सॉरी बॉल। तो 144 बॉल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल
और लिखते हैं कुल बल्ब, कुल बॉल है, बल्ब नहीं है सॉरी, कुल बॉल हमारे पास कितने हैं 144 है। ठीक है भाई, उसमें से 20 बॉल पेन खराब है, तो कोई दिक्कत नहीं, 20 बॉल, अच्छा बॉल नहीं सीधा पेन है, बॉल पेन है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है ना। चलो बॉल पेन, अब हमारे पास क्या है 20 बॉल पेन खराब है, तो खराब बॉल पेन है ना, कितने हमारे पास है 20 है। तो बताइए मेरे दोस्त अच्छे पेन कितने होंगे, है ना, अच्छे बॉल पेन कितने होंगे, घटा दो, इसी के समूह में है ना, 144 बॉल पेन के समूह में ही 20 बॉल पेन खराब है, तो हम अच्छे पेन निकालना है तो इसमें से घटा देंगे। ये हमारे पास 4 हो जाएगा, ये हमारे पास 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 124 हो जाएगा, ये हमारे पास आ गए। तो पहला ज्ञात करना, आप वह पेन खरीदेंगे, तो आप वह पेन खरीदेंगे मतलब क्या हुआ कि अच्छा पेन है ना, अच्छे पेन ना हम खरीदेंगे। आप वह पेन खरीदेंगे, इसकी प्रायिकता, कौन सा पेन खरीदेंगे, अच्छा पेन खरीदेंगे। तो हम देख रहे हैं अच्छे बॉल पेन वो हो जाएंगे हमारे पास संभव परिणाम, तो संभव परिणाम हमारे पास 124 है, अच्छा पेन उतना ही है ना, और कुल परिणाम हमारे पास कितना है 144 है, कुल बॉल पेन वही कुल परिणाम है 144। कटने वाला हो तो काट सकते, नहीं कटने वाला है तो नाच करो। अरे 6 दूना 12, 2 दूना 4, यह ना 62 दूना 124 कट गया, 70 दूना 140, तो 72 दूना 144 कट गया, 31 दूना 62 और 36 दूना 72, ये कट गया, हमारे पास 31 बटा आ गया भाई 36 आंसर, ये आंसर आ गया पहला का। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, दूसरा का सॉल्व करेंगे। दूसरा क्या कहता है कि आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, अरे भाई हम जो पेन नहीं खरीदेंगे वो खराब पेन होगा, है ना, लिखते हैं आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे, तो जो पेन नहीं खरीदेंगे वो तो खराबे पेन होगा ना, तो खराब पेन होने की आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है भाई। ठीक है, तो चलो क्या दिक्कत है, ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे मेरे भाई, तो निकालने का तरीका वही देख लो, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। तो आप इसमें देखेंगे वह पेन नहीं खरीदेंगे, खराब पेन कितने, खराब पेन 20 है, तो 20 ऊपर जाएगा और 144 नीचे आ जाएंगे, काटो, 70 दूना 144, तो 72 दूना 144 और 10 दूना 20, 5 दूना 10, तो 36 दूना 72, मतलब आ गया 5 बटा में 36, ये आंसर आ गए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। तो इतने प्रश्न को हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया, आगे भी होगा नहीं है, चलो इतना ही प्रश्न, बाकी नहीं लिए समझ जाओ कि आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन जो है प्रायिकता में उदाहरण वाला इम्पोर्टेंट है, उदाहरण भी हम आपको करा देंगे, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको बता दूं, नंबर नोट कर लो, 85, 81, 80, 29, 29, ये हमारा नंबर है 85, ये है 81, 85 का 80, 29, 29। ठीक है, 299 का कोर्स चलता है, हमारे नंबर पे मैसेज करना है ना, पे व्हाट्सएप पे, और कहना कि सर हमें पंकज सर का कोर्स लेना है, बंदा रिप्लाई देगा, 299 रुपये आपसे लिया जाएगा। ठीक है, पीछे जितने भी नोट्स हैं वो मिल जाएगा, आगे जो भी पढ़ाई होगा उसका नोट्स मिल जाएगा, साइंस हो, मैथ हो, सोशल साइंस हो, संस्कृत हो, सबका मिलेगा।